नमस्कार, आप देख रहे हैं टू जेड न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हीरेंद्र राठौर। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली नगर निगम से आ रही है और वो खबर सूत्रों के हवाले से है। आपको बता दें कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव सितंबर महीने में ही हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए फिलहाल कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले हम आपको स्टैंडिंग कमेटी का आंकड़ा बताते हैं कि दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं और इन 18 सदस्यों में से ही एक सदस्य का चुनाव अध्यक्ष के रूप में यानी कि चेयरमैन के रूप में और एक सदस्य का चुनाव डिप्टी चेयरमैन के रूप में किया जाता है और इन 18 सदस्यों में से ही वो दोनों चुने जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो एमसीडी का गणित है वो कुछ इस तरीके का है कि केवल अभी 17 सदस्य चुने हुए हैं, हालांकि 18 सदस्यों का चुनाव हुआ था। लेकिन पिछले दिनों बीजेपी के स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उन्हें सांसद चुन लिया गया था। इस तरीके से अभी जो बुधवार को चुनाव हुए हैं जोन के 12 जोन से एक एक सदस्य आते हैं स्टैंडिंग कमेटी के लिए और उन सदस्यों को स्टैंडिंग कमेटी में बिठाया जाता है, उनको सदस्य माना जाता है। इसके अलावा 6 सदस्यों का चुनाव जो है वो एमसीडी के हाउस से होता है। एमसीडी के हाउस से 6 सदस्यों का चुनाव 2023 में हो गया था, जिनमें से एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया और 5 सदस्य यानी कि 2 सदस्य बीजेपी के और 3 सदस्य आम आदमी पार्टी के अभी फिलहाल हैं, जो कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं। इसके अलावा बुधवार को जो 12 जोन के चुनाव हुए हैं, उनमें भी 12 सदस्य 12 जोन से चुन के आई हैं। इनमें से 7 सदस्य बीजेपी के हैं और 1 सदस्य नहीं माफ़ कीजिएगा 5 सदस्य आम आदमी पार्टी के। इस तरीके से 5 सदस्य हाउस से और 12 सदस्य 12 जोन से कुल मिलाकर के 17 सदस्य वाली ये स्टैंडिंग कमेटी है। फिलहाल इसका चुनाव होना है और कानून विशेषज्ञों का ये मानना है कि फिलहाल एमसीडी एक्ट में ऐसी कोई बंदिश नहीं है जिससे कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव ना कराए जाएं या फिर के जो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हैं उससे पहले हाउस से एक सदस्य का चुनाव पहले कराया जाए। हालांकि जब 5 साल के लिए एमसीडी का गठन होता है, चुनाव के बाद पार्षद चुन करके आते हैं, उसके बाद ही एमसीडी के गठन की प्रक्रिया शुरू होती है और सबसे पहली बैठक में मेयर, डिप्टी मेयर और इसके साथ ही 6 सदस्यों का स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनाव होता है। हर सदस्य का जो स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुना जाता है उसका कार्यकाल 2 साल का होता है। क्योंकि इस बार स्टैंडिंग कमेटी का अभी तक गठन नहीं हुआ है, इसलिए भले ही 6 सदस्य जो हैं वो 2023 में फरवरी में चुन करके आ गए थे, लेकिन उनका कार्यकाल अभी शुरू नहीं माना जा सकता जब तक कि एमसीडी के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन माफ कीजिएगा स्टैंडिंग कमेटी के में जो है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक उनका कार्यकाल शुरू नहीं माना जा सकता। अतः ये कहा जा सकता है कि वो सदस्य भी नए सदस्य हैं। तो 5 और जो 12 सदस्य हैं, कुल मिलाकर के 17 सदस्यों की ये स्टैंडिंग कमेटी है फिलहाल। अब ये हो सकता है कि हालांकि सूत्रों का ये भी कहना है कि बीजेपी ने इस के चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी नेतृत्व इसको गंभीरता से ले रहा है और कानून की जो भी चीजें हैं, जो जानकारियां हैं, इसके बारे में जो तकनीकी पेच हैं, वो भी उनकी जानकारी ली जा रही है और माना यही जा रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव सितंबर महीने में ही हो सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव बिना हाउस में एक सदस्य का चुनाव किए हुए ही कर लिए जाते हैं या कराए जाते हैं, तो फिर जो दिल्ली नगर निगम की सबसे शक्तिशाली कमेटी जो है वो स्टैंडिंग कमेटी है और इस पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है, यानी कि बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी की सत्ता में आ सकती है। वह इस तरीके से हमें आपको इसके साथ साथ हम जो स्टैंडिंग कमेटी का गणित है वो भी समझा देते हैं कि अभी जो 12 जोन में से चुन करके स्टैंडिंग कमेटी का एक एक सदस्य आया है, उनमें 7 सदस्य जो हैं वो आए हैं बीजेपी के और इसके साथ ही 5 सदस्य चुन करके आए हैं आम आदमी पार्टी के। इस तरह से गणित ये है कि अब स्थिति ये बनती है कि अब बीजेपी के पास 2 पहले से हाउस से चुने हुए हैं और 7 जोन से चुन करके आ गए हैं सदस्य, तो 9 सदस्य बैठते हैं। उसी हिसाब से जो आम आदमी पार्टी का गणित है वो ये है
कि 3 सदस्य उसके हाउस से चुन करके आ चुके हैं और 5 सदस्य जोन से चुन करके आए हैं, तो उसके पास 8 सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में बहुमत फिलहाल बीजेपी के पास है और ये बहुमत ये साबित कर सकता है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव अगर फिलहाल होते हैं तो बीजेपी का कब्जा स्टैंडिंग कमेटी पर हो सकता है। अब देखना ये है कि इसी महीने में चुनाव होते हैं स्टैंडिंग कमेटी के या फिर कब होते हैं और क्या जो है हाउस से चुन करके जो सदस्य आना है उससे पहले होते हैं या उसके बाद होते हैं। फिलहाल स्टैंडिंग कमेटी के मामले में जो बीजेपी है वो बहुमत में है और इसका ये आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्टैंडिंग कमेटी पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नतीजे हो या फिर चुनाव प्रचार, पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना 99% ईमानदार लोगों पर लगा रखा है। 15 साल एक जंगल राज का अनुभव किया है और 15 साल तक बिहार पूरे देश में बदनाम होते रहा। भारत देश बचाना है, मोदी जी को लाना है। सड़क से लेकर संसद तक केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। देश को अब शासकों की जरूरत नहीं है, देश को सेवक की जरूरत है, सेवक। दुनिया की हर खबर। लोग कहते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया। हमने कहा समझौता इसलिए कर लिया कम से कम कोई बात पक्की हो जाए कि आने वाले समय में समाजवादी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा नहीं। दंगा हम लोग नहीं करते हैं, हमारी संस्कृति दंगा संस्कृति नहीं है। अब आपके मोबाइल पर लॉग ऑन करें A2Z News.com।